नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मंच के ऊपर। साथियों, हम लोग राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। भौतिक प्रदेश में अरावली पर्वतीय प्रदेश हमारा चल रहा था। पिछली वीडियो में हमने जाना दोस्तों अरावली का विस्तार कहाँ है और अरावली की कुछ विशेषताओं के बारे में हमने पिछली वीडियो में जानने का प्रयास किया। आज हम लोग जानेंगे अरावली की प्रमुख चोटियों के बारे में। सबसे पहले तो बात करते हैं गुरु शिखर। गुरु शिखर है आपकी सिरोही में। इनको एज इट इज इसी प्रकार क्रम से याद कीजिएगा दोस्तों। सबसे ऊंची, उसके बाद में छोटी छोटी चलने वाली है, तो इनको क्रम से याद कीजिएगा। क्रम वाले क्वेश्चन भी आते हैं और जिले आपके इनके याद कीजिएगा, और ऊंचाई भी दोस्तों कुछ कुछ की मेन की आप इनके याद कर लीजिएगा। मैं आपको सारी चोटियां बता देता हूं, तो आप लोग इनके क्रम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। गुरु शिखर आपकी सिरोही में है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहीं कहीं पे दोस्तों आपको 1727 में मिलेगा। दोनों का भी आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। अगर पूछे जाए तो 1727 आपको करके आना है। शेर भी आपकी सिरोही में है। इसकी ऊंचाई है दोस्तों आपकी 1597 मीटर। देलवाड़ा है आपकी सिरोही में, और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1442 मीटर। जरगा है दोस्तों आपकी उदयपुर में, इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। अचलगढ़ है दोस्तों सिरोही में, इसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। आबू पर्वत है आपका दोस्तों सिरोही में, ऊंचाई है इसकी 1295 मीटर। कुंभलगढ़ है दोस्तों राजसमंद में, और इसकी ऊंचाई है 1224 मीटर। ये आपको नोट कर लेनी है। इस प्रकार मैं नोट करवा रहा हूँ दोस्तों, क्रम से ही करवा रहा हूँ। सबसे बड़ी, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, ठीक है। ये क्रम देख लीजिएगा, 1722, 1597, 1442। तो इस प्रकार क्रम से ही है दोस्तों। कभी कभार क्रम के क्वेश्चन आते हैं कि दोस्तों आरोही क्रम कौन सा है, अवरोही क्रम कौन सा है। आरोही क्रम तो आपको पता होना चाहिए कि छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही होता है दोस्तों बड़े से छोटे की ओर। तो अगर आरोही क्रम पूछे तो आपको छोटे से बड़े की ओर चलना है, अगर अवरोही क्रम पूछे तो बड़े से छोटे की ओर चलना है। इनको नोट कीजिएगा, फिर और आगे की चर्चा करते हैं। आगे दोस्तों 8वें नंबर की चर्चा करते हैं धोनिया। धोनिया है आपकी राजसमंद में। राजसमंद, ऊंचाई है इसकी 1183 मीटर। रघुनाथगढ़ आपकी सीकर में है, ऊंचाई है इसकी 1055 मीटर। मालखेत आपकी सीकर में है, ऊंचाई है 1052 मीटर। लोहारगढ़ आपकी झुंझुनू में है, ऊंचाई है 1051 मीटर। 1051 मीटर। ऋषिकेश सिरोही में है, 1017 मीटर। कमलनाथ उदयपुर में है, 1001 मीटर। सज्जनगढ़ उदयपुर में है, 938 मीटर। औरगढ़ या फिर गोरमजी है दोस्तों आपकी अजमेर में, 933 मीटर। खो है दोस्तों जयपुर में, 920 मीटर। ठीक है, एक बार रिपीट मरवा देता हूँ। धोनिया राजसमंद 1183 मीटर, रघुनाथगढ़ सीकर में 1055 मीटर, मालखेत सीकर में 1052 मीटर, लोहारगढ़ झुंझुनू में 1051 मीटर, ऋषिकेश सिरोही में 1017 मीटर, कमलनाथ दोस्तों उदयपुर में 1001 मीटर, सज्जनगढ़ उदयपुर में 938 मीटर, टोटगढ़ या फिर गोरमजी अजमेर में 933 मीटर, खो आपकी जयपुर में 920 मीटर। यहाँ तक नोट कीजिएगा, 16 तक होगी। आगे चर्चा करते हैं। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों 17 नंबर की हमारी चोटी है सायरा शिखर। सायरा शिखर और लीलागढ़ दोनों ही दोस्तों उदयपुर में है। ये जो सायरा शिखर है इसकी ऊंचाई तो है 900 मीटर, और लीलागढ़ की ऊंचाई है 874 मीटर। तारागढ़ है दोस्तों, ये है अजमेर में, और डोडा पर्वत है आपका जालौर में। तारागढ़ की ऊंचाई है दोस्तों 873 मीटर, और डोडा पर्वत की ऊंचाई है 869 मीटर। ठीक है, यहां तक दोस्तों मेन हमारी 20 चोटियां हो गई। इतनी मेरे हिसाब से पर्याप्त है।
अगर आपको क्रम से पूछेगा तो भी पर्याप्त है, ऊंचाई पूछेगा तो भी पर्याप्त है, यहीं तक दोस्तों पूछते हैं। तो यहाँ तक चोटियां हो गई हमारी 20 चोटियां, और मैंने उत्तरी अरावली की चोटियां अलग बता दी, मध्य अरावली की अलग बता दी, और दक्षिण अरावली की अलग मैंने आपको बताई दी। और जो ऑल ओवर जो चोटियां हैं क्रम वाइज वो भी मैंने आपको लिखा दी है, इनको आप याद करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों अरावली की प्रमुख दर्रों की। अरावली के जो प्रमुख प्रमुख दर्रे हैं उनको हम देख लेते हैं एक बार। इनको दर्रे भी बोलते हैं, नाल भी बोलते हैं, और पास तो बोलते हो आप। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं दर्रे होते क्या हैं। दर्रे दोस्तों जो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया में दोस्तों एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए पहाड़ को काट के और रास्ता बना लिया जाता है, उसी को दोस्तों दर्रे बोलते हैं। सबसे पहले तो बात करें हम दर्रों की, पहला दर्रा है आपका केवड़ा की नाल। केवड़ा की नाल, और केवड़ा की नाल दर्रा कहाँ है दोस्तों, यह है उदयपुर में। ठीक है, एक है दोस्तों आपको फुलवारी नाल, ये भी कहाँ है, ये भी उदयपुर में है। इनसे दोस्तों क्वेश्चन इसी प्रकार आते हैं कि फुलवारी की नाल कहाँ है, केवड़ा की नाल कहाँ है, तो आप इसी प्रकार याद रखो इनको। केवड़ा की नाल आपका उदयपुर में, फुलवारी की नाल आपका उदयपुर में। एक है दोस्तों हाथी नाल, ये भी कहाँ है, ये भी उदयपुर में। हाथी नाल क्या करता है, उदयपुर से सिरोही को जोड़ता है। एक दोस्तों कामलिया खामली घाट, कामलिया खामली घाट, ये दर्रा दोस्तों राजसमंद में है। ठीक है, ये राजसमंद को पाली से जोड़ता है, राजसमंद व पाली को आपस में जोड़ता है। ठीक है, लगभग दोस्तों 15-16 हम दर्रे पढ़ेंगे। उनमें दोस्तों 4 दर्रे तो ये हैं, केवड़ा की नाल उदयपुर में, फुलवारी की नाल उदयपुर में, हाथी नाल आपका उदयपुर में। ये हाथी नाल उदयपुर से सिरोही को जोड़ता है। कामली या खामली नाल है, ये दोस्तों आपका राजसमंद में है, और राजसमंद से पाली को ये जोड़ता है। राजसमंद में दोस्तों मावली जंक्शन से पाली में मारवाड़ जंक्शन को ये जोड़ता है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है बात। आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है दोस्तों 5वां दर्रा गोरम घाट। गोरम घाट दर्रा आपका राजसमंद में है। ये दोस्तों पाली कुमार राजसमंद और दोस्तों उदयपुर को जोड़ता है, उदयपुर को जोड़ता है। एक दोस्तों 6 नंबर का आपका दर्रा है सोमेश्वर दर्रा। सोमेश्वर दर्रा कहाँ है, ये पाली में है, और ये दोस्तों पाली को राजसमंद से जोड़ता है, पाली को राजसमंद। ठीक है, एक दोस्तों आपका 7 नंबर का दर्रा है बरदर्रा। बरदर्रा आपका ब्यावर में है, और ये पाली को अजमेर से जोड़ता है दोस्तों, पाली को अजमेर से। ठीक है, 7 दर्रे हो गए। 5वां दर्रा आपका गोरम घाट दर्रा है राजसमंद में, राजसमंद पाली और उदयपुर को आपस में जोड़ता है। सोमेश्वर दर्रा पाली में है, पाली को राजसमंद से जोड़ता है। बरदर्रा ब्यावर में, पाली को अजमेर से जोड़ता है, नोट कीजिएगा। 8 नंबर पे है दोस्तों आपका शिवपुरी। एक है दोस्तों आपका सुराघाट, शिवपुरी दर्रा और सुराघाट दर्रा। एक है दोस्तों आपका अरनिया दर्रा। एक है दोस्तों 11 नंबर पे आपका परवेरिया।
ये जो चारों दर्रे हैं वो आपके अजमेर में है। यहाँ से सीधे सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों, पुरवीरिया दर्रा कहाँ है, अरनिया दर्रा कहाँ है, शिवपुरी दर्रा कहाँ है, तो चारों दर्रे आपके अजमेर में है। ठीक है, 11 तक हो गए। 12वां है दोस्तों आपकी देसूरी की नाल। देसूरी की नाल ये कहाँ है दोस्तों, ये पाली में है, जहां से दोस्तों सुगड़ी नदी का उद्गम होता है। सुगड़ी नदी उद्गम। एक दोस्तों 13वें नंबर पे हाथीगुड़ा की नाल। हाथीगुड़ा की नाल, और ये कहाँ है, ये है राजसमंद में। एक दोस्तों आपकी सांबर नाल। सांबर नाल दर्रा कहाँ है, ये है जयपुर में। एक दोस्तों 15वें नंबर पे आपका जिलवा, या फिर दोस्तों इसे बोलते हैं पगल्या। पगल्या दर्रा, ये है आपका पाली में। एक दोस्तों 16 नंबर पे हल्दी घाटी। हल्दी घाटी दर्रा जो कि कहाँ है, राजसमंद में है। एक आपका कोंबलगढ़ दर्रा, ये भी कहाँ है, ये भी राजसमंद में। ठीक है, ये दोस्तों कुछ मेन दर्रे हैं आपके। 16-17 दर्रे मैंने आपको बता दिए, लगभग 17 दर्रे हैं। इन 17 दर्रों को आपको जिलों के अनुसार याद रखना है कि कौन सा दर्रा कौन से जिले में है। ठीक है, अरावली के प्रमुख दर्रे हो गए। आगे की बात करते हैं, यहां तक नोट कीजिए। बात करते हैं दोस्तों अरावली की प्रमुख पठारों की। ये पठार क्या होते हैं दोस्तों, पठार दोस्तों पर्वत तो होते हैं सबसे बड़े। पर्वत के बाद दोस्तों जो पठारी भाग होता है, इस प्रकार मैदान की तरह, ये दोस्तों पठार होते हैं। एक तो हो गया पर्वत, पर्वत के बाद में दोस्तों जो पथरीला भाग होता है, ये पठार होता है, और फिर बाद में मैदान स्टार्ट हो जाते हैं। पठार दोस्तों आपका पथरीला पार्ट ही होता है। और अरावली के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। 1 नंबर पे आता है आपका उड़िया का पठार। उड़िया का पठार, पठार जो कि कहाँ है दोस्तों, ये है सिरोही में। ये दोस्तों राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार। और इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है दोस्तों इसकी 1360 मीटर। ठीक है, दूसरे नंबर पे है दोस्तों आपका आबू का पठार। ये कहाँ है, ये भी आपका सिरोही में ही है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है आपकी 1200 मीटर। 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार। तो अरावली की प्रमुख पठारों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अरावली की प्रमुख पठारों में दोस्तों 1 नंबर पे आपका उड़िया का पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों, 1360 मीटर की ऊंचाई है, जो कि सिरोही में है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है वो है आबू का पठार, जो कि सिरोही में है, 1200 मीटर की ऊंचाई है। नेक्स्ट पठारों की हम लोग चर्चा करते हैं आगे। तीसरे नंबर पर दोस्तों पठार है आपका बोराट का पठार। बोराट का पठार, ये दोस्तों आपका पठार कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कुंभलगढ़ राजसमंद से। कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसमंद में। कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा, और गोगुंदा कहाँ है, गोगुंदा उदयपुर में है, के मध्य ये फैला हुआ है। और इसकी ऊंचाई है दोस्तों, ऊंचाई की हम लोग बात करें, बोराट के पठार की ऊंचाई है 835 मीटर। बोराट के पठार को आप नोट कीजिएगा, मार्कर में इंक भी डाल लेते हैं, मार्कर कमजोर हो गया।
आगे बात करते हैं दोस्तों, चौथे नंबर पे आपका देशहरों का पठार। देशहरों का पठार जो कि कहाँ है, उदयपुर में है। और उदयपुर में दोस्तों ये जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच स्थित है। जरगा व रागा, जरगा और रागा दो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों के मध्य। जरगा और रागा दोस्तों दो पहाड़ियां हैं उदयपुर में, जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य देशहरों का पठार है। और ये हमेशा हरा भरा रहता है, हमेशा हरा भरा रहता है। ठीक है दोस्तों, एक हमारा है मेसा का पठार। मेसा का पठार, और मेसा का पठार आप लोग सभी सुने होंगे। मेसा का पठार कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है, जहाँ पे दोस्तों चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। और इसकी ऊंचाई की हम लोग बात करें तो ऊंचाई इसकी है 620 मीटर। और ये भी लिख लीजिएगा, चित्तौड़ किला स्थित है। ठीक है, देशहरों का पठार जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य उदयपुर में। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ जैसा मेसा कोई नहीं, चित्तौड़गढ़ में 420 मीटर चित्तौड़गढ़ किला स्थित है। ठीक है, नोट करो। 6 नंबर पे है दोस्तों लसाड़िया का पठार। लसाड़िया पठार। और 7 नंबर पे है गोगुंदा, गोगुंदा का पठार। एक तो है सलूम्बर में, लसाड़िया का पठार तो सलूम्बर में, और ये उदयपुर में, नया जिला बन गया ना। 8वां हमारा पठार है वो है मंदेसरा पठार। मंदेसरा का पठार। और ये कहाँ है, ये है भैंसरोडगढ़ में, भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ कहाँ है, ये है आपका चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, 9वां हमारा पठार है वो है ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार। और ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, ये फैला हुआ है आपका बिजोलिया से, बिजोलिया कहाँ है, बिजोलिया है भीलवाड़ा में, बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ तक ये फैला हुआ है। और भैंसरोडगढ़ कहाँ है, ये आपका चित्तौड़ में है। ये दोस्तों ऊपरमाल का पठार है, ये मालवा के पठार का हिस्सा है। मालवा का पठार आपका पूरा एमपी में फैला हुआ है, लेकिन राजस्थान में कुछ हिस्सा मालवा के पठार का भी है, जो कि कौन सा है, ऊपरमाल का पठार। तो यहां हम लिख सकते हैं दोस्तों कि यह पठार, यह पठार मालवा के पठार का हिस्सा है। मालवा पठार जो कि कहाँ है, एमपी में है, का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 10वां कांकनवाड़ी, कांकनवाड़ी या करास्का, कांकनवाड़ी या फिर इसे बोलते हैं दोस्तों करास्का का पठार, जो कि है दोस्तों आपका अलवर में। और यहाँ पे दोस्तों इस पठार पे आपका कांकनवाड़ी का किला है, कांकनवाड़ी का किला बना हुआ है दोस्तों इस पठार पे। और इस किले में दोस्तों औरंगजेब ने दारा सिकोह को कैद किया था, दारा सिकोह को कैद किया था। और दारा सिकोह कौन था, औरंगजेब का भाई था दोस्तों। 4 भाई थे, 4 भाई में विद्रोह हो गया था, तो दारा सिकोह को दोस्तों औरंगजेब ने कांकनवाड़ी का किला है यहाँ पे दोस्तों इनको कैद किया था। ये भी आपको ध्यान में रखनी है, दोराई का युद्ध हुआ था दोस्तों इन दोनों के बीच। ठीक है, 11वां है दोस्तों हमारा भोमट का पठार, भोमट का पठार। और ये दोस्तों कुछ जिलों में फैला हुआ है, कुछ जिलों का मतलब एक तो इसमें आता है दोस्तों सिरोही, सिरोही के बाद दोस्तों ये उदयपुर में फैला हुआ है, उदयपुर के बाद दोस्तों सलूम्बर आ गया। ठीक है, डूंगरपुर आ गया, डूंगरपुर के बाद दोस्तों बांसवाड़ा,
यहाँ दोस्तों ये फैला हुआ है। लेकिन मुख्य रूप से हम बात करें, बोमट का पठार अगर मुख्य रूप से हम बात करें तो मुख्य रूप से ये फैला हुआ है आपका उदयपुर में, मुख्य रूप से उदयपुर में फैला है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है बात, नोट कीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों 12 नंबर पे, पिंडमांड का पठार। पिंडमांड का पठार, और ये पठार कहाँ है? ये राजसमंद में है, राजसमंद में है। दोस्तों पिंडमांड की बात करें तो पिंडमांड बोलते हैं राजसमंद व पाली के मध्य का मैदान है, उसे दोस्तों पिंडमांड बोलते हैं, मध्य मैदान को। दोस्तों पाली और राजसमंद के मध्य के मैदान को बोलते हैं पिंडमांड, और पिंडमांड का पठार कहाँ है? राजसमंद में। ये हो गया आपके दोस्तों मेन 12 दर्रे मैंने करवा दिए, जो कि इंपोर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो प्रमुख पठारों के बारे में हमने चर्चा कर ली है राजस्थान के। एक बार मैं बता देता हूँ क्या क्या हमने पढ़ लिया है। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने अरावली का विस्तार पढ़ा और अरावली की कुछ विशेषताएं पढ़ी। इस वीडियो में चर्चा की दोस्तों अरावली की प्रमुख चोटियों के बारे में, लगभग 20 चोटियां हमने कवर की। उसके बाद दोस्तों दर्रे देखे, लगभग 15-16 हमने दर्रे देखे। अरावली की पठारों की चर्चा की हमने दोस्तों, लगभग 12 हमने इसमें देख ली है, जो कि इंपोर्टेंट है। अब हम लोग दोस्तों कुछ पहाड़ियों की विशेषता है, जैसे दोस्तों गिरवा कौन सी पहाड़ियां होती है, भाकर कौन सी पहाड़ियां होती है, उनकी चर्चा अब हम लोग करने वाले हैं। तो एक बार इनको भी देख लीजिएगा आप, प्रमुख पहाड़ियां और उनकी विशेषताएं। प्रमुख पहाड़ियों की विशेषताएं, उनको हम देखने वाले हैं। एक नंबर पे है दोस्तों आपकी गिरवा। अब गिरवा जो पहाड़ियां हैं वो उदयपुर के चारों ओर दोस्तों तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां फैली हुई है उन्हें बोलते हैं। उदयपुर के चारों ओर, उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियां क्या बोलते हैं? गिरवा बोलते हैं। एक है दोस्तों भाकर। भाकर बोलते हैं दोस्तों सिरोही में, दोस्तों पहाड़ियों को भाकर बोलते हैं। सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां हैं वो भाकर कहलाती है। सिरोही की जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां हैं उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? भाकर बोलते हैं। एक है दोस्तों आपका 3rd नंबर पे देसरो, जो कि हमने पढ़ भी लिया था। देसरो, देसरो दोस्तों उदयपुर में जरगा और रागा पहाड़ियों को देसरो बोलते हैं। जरगा व रागा पहाड़ियों को देसरो बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों मेवल। मेवल बोलते हैं दोस्तों डूंगरपुर व बांसवाड़ा के जो मध्य का भाग है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य जो पठारी भाग है, पहाड़ी क्षेत्र, ये दोस्तों आपका मेवल कहलाता है। ठीक, डूंगरपुर और मध्य के पहाड़ी क्षेत्र को मेवल कहते हैं। गिरवा उदयपुर के आसपास तस्तरी नुमा पहाड़ी है उनको बोलते हैं। भाकर सिरोही में दोस्तों तीव्र ढाल वाली पहाड़ी है उनको बोलते हैं। देसरो दोस्तों उदयपुर में जरगा और रागा जो पहाड़ियां उनको देसरो बोलते हैं। मेवल दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको मेवल बोलते हैं। नोट कीजिएगा। एक दोस्तों आपकी मेरवाड़ा, मेरवाड़ा पहाड़ियां आपकी पाई जाती है ब्यावर व अजमेर में। ब्यावर व अजमेर में दोस्तों जो पहाड़ियां हैं वो मेरवाड़ा पहाड़ियों के नाम से बोलते हैं उनको। एक दोस्तों आपकी दोसी पहाड़ी, और ये दोसी पहाड़ी कहाँ है? ये आपकी झुंझुनू में। ठीक है, एक दोस्तों आपकी हर्ष की पहाड़ी जो कि सीकर में है, जिसपे दोस्तों हर्षनाथ मंदिर भी है। हर्षनाथ मंदिर है दोस्तों हर्ष की पहाड़ी पर। ठीक है, एक है दोस्तों उदयनाथ पर्वत कहाँ है? ये है अलवर में। एक दोस्तों मालानी पहाड़ी,
मालानी पहाड़ी कहाँ है आपकी? ये है दोस्तों बाड़मेर और जालौर में फैली हुई है। ठीक है। एक है दोस्तों आपका मोड़ा पर्वत। मोड़ा पर्वत कहाँ है? ये झुंझुनू में है। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है, नोट कीजिएगा। आगे बात करें दोस्तों, एक तो आपका त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पहाड़ी। एक दोस्तों आपकी चिड़िया टूक पहाड़ी, चिड़िया टूक पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी है वो आपकी जैसलमेर में है, जैसलमेर में, जहां पे दोस्तों जैसलमेर का किला सोनार किला बना हुआ है। इस पहाड़ी पे सोनार किला बना हुआ है। चिड़िया टूक पहाड़ी दोस्तों आपकी जोधपुर में है। और इस पहाड़ी पे दोस्तों मेहरानगढ़ किला बना हुआ है, मेहरानगढ़। ठीक है दोस्तों। एक है दोस्तों आपका नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत कहाँ है? ये बाड़मेर में है, जहां पे दोस्तों हल्देश्वर मंदिर है, हल्देश्वर मंदिर बना हुआ है नाकोड़ा पहाड़ियों पर। एक है दोस्तों आपकी 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ी, ये भी बाड़मेर में है। ये हुई दोस्तों मेन बातें आपकी पहाड़ियों के बारे में। पहाड़ियों की विशेषता मैंने आपको बता दी। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में है, जहाँ पे सोनार किला बना हुआ है। चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर में मेहरानगढ़ किला बना हुआ है। नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर में, हल्देश्वर मंदिर बना हुआ है। 56 की पहाड़ी आपकी बाड़मेर में। यहाँ तक बातें होगी दोस्तों अरावली की। अरावली की हमने दर्रे पढ़ लिए, पठार पढ़ ली, चोटियां पढ़ ली, तो विशेषताओं की हमने चर्चा कर ली, पहाड़ियों की विशेषताओं की हमने चर्चा कर ली। और दोस्तों अरावली के बारे में जो भी फैक्ट है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, बहुत ही बेहतरीन पढ़ाने का प्रयास किया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अपना तीसरा भौतिक प्रदेश पूर्व का मैदान। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।